ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 ये है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करने होंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स का बता देता हूँ कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए आप क्या करिए, पहले जैसे मान के चलिए हमारे पास एक आपको पहले इसको समझा देता हूँ पहले इसकी, है ना, अब तक कि बार बार आपको दिक्कत ना हो, एक बार मैं अच्छे समझा देता हूँ। जैसे कि देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है a इंटू सी करना है। ठीक है, a इंटू सी का जो भी आंसर आएगा उस आंसर के, इस आंसर के हमको क्या करना है, सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो आपका आंसर आया उस आंसर के हमको फैक्टर करना है, उस आंसर के वो फैक्टर करने हैं जो जिसको हम क्या करें, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, जिसके हम ऐड करो या माइनस करो, या तो आप उनको फैक्टर को ऐड कर लो या माइनस कर लो, उससे क्या होना चाहिए, उससे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए जो bx वाला है। ठीक है, आपका मिडिल टर्म फाइंड हो जाए, ये चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसका अगर हम सोल्व करेंगे, जैसे कि आप हमारे पास क्या दे रखा है इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस है, 8 है ना। जैसे एग्जांपल ये फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है। तो अब मेरे को बताओ 1 आपको a इंटू सी करना था, यहाँ पे a कुछ नहीं था, क्या 1 है, 1 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखो a इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 8 होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस 8 के तुमको ऐसे फैक्टर करने हैं, ये आंसर है तुम्हारा, इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि प्लस माइनस करने पर हमको कितना मिल जाए, बीच का मिडिल टर्म मिल जाएगा, कितना, वो भी कितना, माइनस का 2 मिलना चाहिए, ध्यान रखना इस साइन को मत भूलना। अगर आगे प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का तो माइनस में ही आंसर चाहिए। तो अब मेरे को बताओ, ये मेरे को ऐसा क्या करूँ जिन दो, इस 8 के ऐसे फैक्टर करने जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, है ना। 8 के ऐसे दो फैक्टर करें तो मैं 4 टू 8 कर सकता हूँ, 4 टू 8 करूँगा तो एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं 4 टू 8 करता हूँ, है ना, 4 और 2 लेता हूँ, 4 इंटू 2 करूँगा तो 8 आएगा। अब देखिए अब मेरे को ये बताइए हो गया मेरा काम, अगर मैं 4 में से अगर 2 को माइनस कर दूँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, माइनस का 4 लूँगा और प्लस का 2 कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो अब बताओ अब ये माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बस तो हमारे पास हो गया ये आंसर सही। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब मैं इसको पूरा आपको बता देता हूँ क्लियरली। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको इरेजर से करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा, है ना। चलो अब इसको शुरू करते हैं हम सॉल्व। तो ये हमको दे रखा है, तो क्या दे रखा था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, मैंने फैक्टर लिया था, क्या ले लिया, क्या लिए थे, 4 इंटू 2 लिया था। तो देखो इसको तो लिखूंगा मैं ऐसा का ऐसा ही, लेकिन इसके बाद माइनस का 4 लेना पड़ेगा, था माइनस का 4x और प्लस का 2x और ये लो माइनस का 8, है ना। अब इसको स्प्लिट करूँगा तो माइनस का 2 आएगा, आएगा बिल्कुल। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए आप। अगर x को कॉमन लेने का मतलब पता है ना आपको कि x का डिवाइड आपको इसमें भी देना है और इसमें भी देना है। इसमें देखो कितना आएगा, x को x से डिवाइड कर दो x बचेगा, और यहाँ पर x कट जाएगा लेकिन 4 भी बचेगा, तो माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 8 से डिविजिबल होगा, तो 2 ले लेते हो यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ पे कितना, एक सॉरी x आ जाएगा, और ये इसको 2 से 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इसका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है तो तुम गलत कर रहे हो। इस क्वेश्चन को चेक करने का ये तरीका है। चलिए, तो आपके पास हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, है ना, एक तो ये वाला फैक्टर होता है ये वाला, और एक आपका ये जो दोनों में कॉमन है x माइनस 4, है ना। दूसरा फैक्टर आपके पास कितना आ गया, x माइनस 4। ठीक है, चलिए अब मैं इसको पूरा इंडिविजुअली बता देता हूँ आपको क्या आएगा। तो x प्लस 2 है इजिकल टू 0 कर देंगे, देन x इजिकल टू कितना आएगा, माइनस का 2, एक तो ये आ गया आपके पास। दूसरा x माइनस 4 इजिकल टू 0 है, तो x इजिकल टू 4, ये आपके पास 2 फैक्टर आ गए, है ना। मतलब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपके पास, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2 और प्लस का 4, ये आपके पास 2 फैक्टर हैं। चलिए अब मैं यहाँ करता हूँ इसको सॉल्व यहाँ करता हूँ, है ना। चलिए अब हमको रिलेशन बताना है, क्या बताना है हमको, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए हमको फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस का b बाई ए होता है ना। तो चलिए आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए b बाई ए, है ना। तो बताइए इसमें मेरे पास आपकी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर -2, है ना।
देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बी की वैल्यू -2 है, क्योंकि देखिए ये रहा, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ए है बाहर, और ये वाला क्या आपके पास बी है, और ये वैल्यू किसकी, सी की। ठीक है, तो बी कितना है आपका -2, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस तो है ही, और यहाँ पर वैल्यू क्या है तुम्हारी बी की वैल्यू -2, एंड ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये लो 1। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 1 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2। सम ऑफ रूट कितना है 2। फर्स्ट हो गया स्टेप। दूसरा हमको स्टेप क्या फॉलो करना होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है, सी बाय ए होता है। चलिए यहाँ पर सी की वैल्यू बताओ कितनी, यहाँ पर सी की वैल्यू आपको पता ही है कितना, -8 है, और ए की वैल्यू तो 1 है ही, तो इसको सॉल्व कर लो आगे, तो -8 आंसर हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपका -8 है ना, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना था +2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं है ना, अगर कोई फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है मेरे को बता सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ABC में अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको और बता देता हूँ, क्लियरली लो। अगर आपको ABC में भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं और क्लियर कर देता हूँ आपका डाउट। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप पहला वाला वीडियो देखो तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, है ना। देखिए जैसे क्या हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है, x² - 2x - 8 दे रखा है, और हमारे पास पता है आपको इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस c होती है। तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है ना वो तो है a, और जो x का कोफिशिएंट है वो है b, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो है आपकी c। तो यहाँ पर c कितना होगा आपका, ये c होगा -8, ठीक है, और -2 है वो क्या हो जाएगा आपका b, और जो यहाँ पे x का स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 1 कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सॉल्व हो गया है। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ जो हार्ड लग रहा है आपको। ठीक है, इसको पहले रिजल्ट से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलो आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड करना है अपन को। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का सेकंड करेंगे तो इसमें हमको क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है। चलिए अब इसमें आप करोगे तो कितना, a इंटू सी कितना होता है, 4 है, मतलब 4 इंटू, ये आपका 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आएगा, है ना। अब 4 को हमको ऐसे फैक्टर करने जिसको प्लस माइनस करने पर हमको -4 मिल जाए। तो देखो 2 इंटू 2 कर सकते हैं इसके फैक्टर, है ना। तो माइनस का चाहिए तो क्या करूँगा, -2 और -2 ले लूँगा दोनों फैक्टर में, है ना। तो यहाँ पर सीधा हो गया सिंपल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4s² -2s और प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर बताओ कॉमन क्या लोगे आप, यहाँ पर 2s कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर 2s कॉमन ले लेता हूँ, 2 से 2 डिवाइड हो गया 4, तो यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे कितना आ गया s, है ना। चलिए यहाँ पर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, -2 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ -2s कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो देखिए माइनस से -2 से -2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल सॉरी यहाँ पे हमको 1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 सही है। हाँ, यहाँ -1 कॉमन आएगा आपका। यहाँ पे अगर -1 कॉमन ले लिया मैंने, देन क्या होगा, -1 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने 2 टाइम्स ही होगा, तो ये 2 आ गया, है ना। एक मिनट, इसमें कुछ गलती हो रही है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई हमसे, इस चीज़ को, ये चीज़ है ना। देखो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। चलिए अब आप यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लिया, 2s कॉमन ले लिया मैंने। 2s अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा और ऐसे s कट जाएगा। यहाँ पर केवल मेरे पास s बचेगा, 2s। ठीक है, 2s बच गया, ये 2s बच गया, फिर और -1 बच जाएगा, है ना, क्योंकि 2s से 2 जोड़ेगा 1 तो -1 बचेगा। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, बताओ -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2s आ जाएगा, और ये -1 बच जाएगा। हो गया अपने पास अपना काम। अब उसके बाद में फिर अपना काम क्या रह गया, आपको कॉमन क्या फैक्टर बने, एक तो 2s -1 और दूसरा भी क्या है 2s -1, दोनों में सेम फैक्टर आ गया इस बार तो। ठीक है, देन अब एक बात बताइए,
इसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s है माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर 2s इजिकल टू कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। 2s इजिकल टू प्लस का 1 हो जाएगा। फिर s इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/2। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा इधर का 2s सेम हो जाएगा दोनों ही, ठीक है। देन वही 2s इजिकल टू 1 और s इजिकल टू 1/2, 2 हो गया हमारे पास। अब आगे हमको क्या करना है, हमको रिलेशन बताना है ना। तो यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, रिलेशन बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए, तो माइनस b/a, तो माइनस लगा दूंगा। b की वैल्यू बताओ कितनी, इसमें b की वैल्यू इस बार यहाँ बताओ मेरे को कितनी होगी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए a b c की वैल्यू, है ना। यहाँ पर तुम्हारे पास जो a की वैल्यू है वो तो होगी 4, है ना। b की वैल्यू होगी आपके पास -4, ठीक है। और c की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 1। सो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b की वैल्यू कितनी, -4 है। तो ये देखो मैं लिख देता हूँ, मैं -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 4 है। तो -4 करेंगे तो कितना, माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लस के 4 से प्लस का 4 कट गया, तो मतलब कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा रिलेशन को फाइंड करने के अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। चलिए तो c की वैल्यू कितनी है बताओ, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, ओके। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बस ये आंसर हो जाएगा, कितना, 1/4, ठीक है। कितना, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 हो जाएगा यहाँ पर 1, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, 2 चीज़ आपके समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन हो गया आपके खत्म। ये बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट आपको ये वाला कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको 4th कराता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ सा है, मैं टफ करा देता हूँ थोड़े से। देखिए क्या दे रखा है, 4u², रुक जाओ इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 4u² प्लस का 8u, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप, ये तो सिंपल से सवाल है। इसमें आप क्या करिए, 4u कॉमन ले लीजिए। 4u अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, केवल u बचा प्लस 2u बचा, प्लस 2 बचा, सही है, प्लस 2 बचा। भाई 4u को मैंने तो 4u से 4u, 4 से 4 कट जाएगा, u से, तो यहाँ पे u बच गया, और 4u से 8u काटेंगे तो केवल 2 टाइम्स पूरा कट जाएगा, तो ये बचा अपने पास। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका 4u प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 0 ही है, इक्वल टू 0 क्या हो गया फर्स्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो u प्लस 2 है ना, वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। इसको करेंगे तो u इक्वल टू कितना होगा, 0/4, मतलब कि 0 हो गया, ये तो कंसिडर है ही, 0 ही है ये तो, है ना। और यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। चलिए बस अब हमको यहीं पे बता देना इसके अल्फा प्लस बीटा, है ना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको वो वाली फॉर्म तो मिली है नहीं, कौन सी वाली फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c वाली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले उस वाले वीडियो में बता रखा है कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब हमारे पास a b तो है लेकिन c की वैल्यू नहीं है ना, तो मैं इसमें नहीं लगा सकता, तो डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन पाना पड़ेगा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। अब आपको अल्फा और बीटा होना चाहिए बस आपके पास। तो सब आपने कंसिडर करा कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है, आप कर लीजिए कंसिडर कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपके पास यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू आप मान लो कितनी है -2, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा, ये लो। अगर आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है ना। चलिए तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बताइए, अल्फा आपका 0 है और बीटा कितना है -2, ये लो -2। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, -b/a, है ना। तो ये कितनी है, -2 है इसका आंसर,
अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट आपके पास कितना है, बी बाई ए, सॉरी बी बाई ए, और ये आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह से आपको जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा इसका, तो क्या होगा, यहाँ कर देता हूँ उसको, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा कितना है बताइए, अल्फा आपका 0 है ही, इंटू बीटा कितना है आपका माइनस का 2 है ना। तो इसको आप सोल्व करोगे कितना आएगा 0, सीधी बात है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये तो पता ही है क्योंकि सी बाई ए भी किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, है ना, और बी बाई ए किसके बराबर है, सम ऑफ रूट के। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आई 0। आगे हो समझ में, ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा अलग था इसमें, है ना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करता हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको फिफ्थ कराता हूँ। क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस का 15 दे रखा है ना। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बता रखा है, आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इजिकल टू प्लस का 15, और टी इजिकल टू कितना हो जाएगा, और यहाँ पर पता है आपको 2 रूट होने हैं, तो टी इजिकल टू हो जाएगा आपका 15 रूट, वो भी किसमें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये इसका फैक्टर होंगे। तो एक बार फैक्टर क्या होगा इसके, तो एक बार फैक्टर हो जाएगा आपका टी इजिकल टू हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा आपका प्लस का रूट 15, और एक हो जाएगा आपका माइनस का रूट 15। ठीक है, कभी भी अगर टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाए, टी स्क्वायर कुछ भी हो, तो इसके 2 रूट तो होने तय हैं, तो 2 रूट कौन से होंगे, उसके प्लस में और माइनस में हो जाएंगे, रूट तो लगेगा, तो प्लस माइनस का रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी भाई ए बी सी की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर वही करेंगे, आपका अल्फा प्लस बीटा इजिकल कितना है माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अल्फा कितना है 15 मान लेता हूँ रूट का प्लस का, ये लो, और बीटा कितना है माइनस का 15 रूट में, ये लो, और ये यहाँ पे प्लस था ही आपका, तो इजिकल टू माइनस का बी बाई ए प्लस के, अब ये कितना आएगा बताओ, माइनस का रूट 15 और ये प्लस का रूट 15, माइनस का रूट 15, ये दोनों कट गए, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी 0 होगी, मतलब कि सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब चलो दूसरा बता देता हूँ आपको पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कितना होता है सी बाई ए के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है, रूट माइनस रूट प्लस का 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 15।